हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी बज। आज से हम अपना क्लास 9th का साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम इस चैप्टर के हर एक टॉपिक्स को इन डेप्थ पढ़ेंगे, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, और अलॉन्ग विद एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर का कंटेंट होगा, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कहीं ना कहीं। और बेनिफिशियल इस तरीके से होगा कि आपका एक तो कंसेप्ट जो है वो पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे एनसीईआरटी के साथ साथ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे इस चैप्टर में, बेसिक से एडवांस। तो बेसिक से हम पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं यहाँ से। तो बेसिक से हम ये पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैटर, कि मैटर के बारे में हिस्ट्री में क्या क्या बताया गया था, फिलोसोफर्स ने क्या क्या बोला। तो वही कंटेंट हम पहला देख लेते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैटर। ठीक है, इस टॉपिक में ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मतलब हिस्ट्री, मैटर की हिस्ट्री, मैटर के बारे में फिलोसोफर्स ने क्या कहा था। जैसे फिलोसोफर, इसमें क्या बताया जाएगा, फिलोसोफर्स आइडियाज ऑफ ऑल फिलोसोफर्स, आइडियाज ऑफ ऑल फिलोसोफर्स। ठीक है, आइडियाज हम बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको आइडियाज इसके सारे फिलोसोफर्स। तो मतलब जो भी फिलोसोफर्स आए थे हमारे, महर्षि कर्नाड, डेमोक्रिटस, एरिस्टोटल, ये जो भी आए थे सारे फिलोसोफर्स, तो इनके आइडियाज हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। महर्षि कर्नाड से हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद महर्षि कर्नाड। फर्स्ट हमारे थे महर्षि कर्नाड। ठीक है, तो इन्होंने कब मैटर के बारे में हमें बताया था। मैटर के बारे में उन्होंने बताया था गिवन इन अराउंड 600 BC। 600 BC के अराउंड इन्होंने मैटर के बारे में हमें स्टेटमेंट दिया था, मैटर क्या होता है, क्या चीज़ होती है मैटर। तो 600 BC, ठीक है, 600 BC के अराउंड बॉर्न ये हुए थे हमारे गुजरात के अंदर, बॉर्न इन गुजरात। ठीक है, तो इन्होंने अब क्या बताया था मैटर के बारे में, वो देख सकते हैं। मैटर के बारे में इन्होंने ये बताया था, इन्होंने कहा कि कोई भी, जैसे हम सपोज करिए कि ब्रेड को, एक ब्रेड ले लेते हैं, एक ये ब्रेड ले लेते हैं, ओके, ये ब्रेड ले, तो हम इस चीज को ब्रेक करते हुए, जैसे इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, फिर इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, फिर और छोटा हो गया, ऐसे ब्रेक कर दिया, ऐसे ब्रेक कर दिया, ऐसे ब्रेक कर दिया, ऐसे ब्रेक करते गए। ठीक है, तो ब्रेक करते करते हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, इस ब्रेड को देखिए, समझिएगा इसको, उन्होंने उन्होंने क्या कहा कि जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्रेड का, तो ब्रेड को हम जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ब्रेक करते 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 बिल्कुल ही ऐसा छोटा हो गया। उन्होंने ऐसे कहा कि हम किसी सब्सटेंस को, किसी चीज को हम ब्रेक करते 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 एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां से वो इनडिविजिबल होगा, मतलब उसको हम अब इनकटेबल होगा और डिविजिबल, हम ना तो उसको कट कर सकते हैं,
और ना ही हम उसको डिवाइड अब और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। हम लिख लेते हैं while breaking a matter you will reach in a stage where it will be indivisible and can't be cut। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी मैटर को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आप ब्रेक करते करते उसको ब्रेक करते करते आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिससे कि आप उसको फर्दर ऑन डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी पदार्थ को, ठीक है। उन्होंने कहा कि किसी भी सब्सटेंस को हम जब ब्रेक कर रहे हैं तो ब्रेक करते 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 एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि वो फर्दर ना तो डिविजिबल होगा ना ही कटेबल होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बोलने के बाद हमें बताया कि मैटर जो आपका पदार्थ है, पदार्थ वो परमाणु से बना है, परमाणु, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, परमाणु से बना है पदार्थ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि भाई हम ब्रेक करते करते एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिससे कि वो फर्दर इनडिविजिबल होगा, तो वो उस स्टेज पे पहुंच जाएगा कि मतलब वो उसको हम ना तो डिविजिबल कर सकते, डिवाइड कर सकते, ना ही उसको कट कर सकते हैं, तो उसे इसलिए उन्होंने कहा कि पदार्थ परमाणु से बना है, परमाणु, ठीक है। जब आप कट नहीं कर सकते ना ही उसको डिवाइड कर सकते, उस स्टेज को उन्होंने बोला कि परमाणु, ये बिल्कुल छोटा है, बहुत छोटा है, तो वेरी स्मॉल। नाउअडेज तो इसको एटम कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब स्टार्टिंग हुई थी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम पढ़ रहे हैं, तो महर्षि कर्णन ने कहा, क्या कहा, महर्षि कर्णन ने कहा था कि उसको सबसे पहले परमाणु नाम दिया था। आजकल एटम दिया गया है जो कि डाल्टन ने दिया है, लेकिन अब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यही नाम दिया गया था। अब हम सेकंड फिलोसोफर की पढ़ेंगे, सेकंड फिलोसोफर के बारे में, तो अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट अपने जो फिलोसोफर थे एम्प्लीडोकल्स, नेक्स्ट फिलोसोफर कौन आए इनके पास, एम्प्लीडोकल्स, ठीक है, वो ग्रीक फिलोसोफर थे। नेक्स्ट फिलोसोफर आए अपने सेकंड एम्प्लीडोकल्स, ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर थे, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब इन्होंने कब अपनी थ्योरी प्रपोज की, मतलब कब इन्होंने अपने थ्योरी दी मैटर के बारे में, तो वो दी थी अराउंड 500 BC, 500 BC के अराउंड उन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी। अब उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, वो इंटरेस्टिंग बात क्या थी देखते हैं। उन्होंने क्या कहा कि इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो किससे बनी है, अफ्यूज से बनी है। अब अफ्यूज का मतलब क्या है, एयर, फायर, अर्थ
और वाटर, इन चार चीजों से मिलकर बनी है। तो लिख लेते हैं इस बात को, एवरी एवरी सब्सटेंस, एवरी सब्सटेंस है मैटर, जो भी है सारा मैं, एवरी सब्सटेंस in the universe is made up of a few। अब a few क्या मतलब, a few का मतलब है ये से एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर। उन्होंने कहा जो भी सब्सटेंसेस मैटर में इस यूनिवर्स में, सारे सब्सटेंस, हर एक चीज किससे बनी है, इन चार चीजों से बनी है, एयर, फायर, अर्थ और वाटर। मतलब हर एक चीज इस ब्रह्मांड में इन चार चीजों से बनी हुई है। एम्प्लीडोकस का ये मानना था। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेंगे तो जैसे बोला कि स्टोन है, स्टोन, ठीक है, तो स्टोन, हम उनसे पूछा गया कि स्टोन में बताइए इसमें किससे बनी है, तो स्टोन, उन्होंने बोला कि स्टोन में अर्थ का रेशो ज्यादा है, अर्थ का रेशो ज्यादा है। एक मिनट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मतलब उन्होंने ये कहा था कि हर एक सब्सटेंस इस यूनिवर्स में मेड अप होगा किन चीजों से, एयर, फायर, अर्थ, वाटर। हाँ, एयर, फायर, अर्थ और वाटर, इनसे बने होंगे। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब था कि हर सब्सटेंस में जो होंगे उनमें ये कुछ ना कुछ रेशियोज में प्रेजेंट होंगे। मतलब किसी चीज में एयर का रेशियो ज्यादा होगा, किसी चीज में फायर का रेशियो ज्यादा होगा, किसी चीज में अर्थ का रेशियो ज्यादा होगा, किसी चीज में वाटर का रेशियो ज्यादा होगा। तो उसका उन लोगों को कहने का मतलब ये था कि मतलब जो भी सब्सटेंस होगा इस यूनिवर्स में वो इन चार के रेशियो के अराउंड होगा। किसी में वाटर का रेशियो होगा ज्यादा, किसी में अर्थ का रेशियो होगा, मतलब अलग अलग रेशियोज में ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इनकी थ्योरी कैसे रॉन्ग प्रूफ हुई वो देखते हैं। इनकी थ्योरी कैसे रॉन्ग प्रूफ हुई थी। ठीक है, रॉन्ग ऐसे प्रूफ हुई कि कॉन्फ्लिक्ट क्या था इनकी थ्योरी में। कॉन्फ्लिक्ट देख लेते हैं। जब हमने स्टोन, कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ये था कि स्टोन को जब ब्रोक किया गया, खूब बार जब उसको ब्रोक किया गया स्टोन को, पत्थर को, तो क्या फाउंड हुआ था, क्या पता चला कि स्टोन ना इससे बना है ना इससे बना, मतलब इन चारों चीजों से नहीं बना है। ठीक है, तो जिससे कि एम्प्लीडोकस की ये थ्योरी गलत प्रूफ हुई थी। तो हम ये लिख लेते हैं कि व्हेन, नहीं, स्टोन वॉज broken, stone was broken and it was found that
the stone was not made up of air, water, fire and अर्थ। तो इससे क्या हुआ कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्या था, कॉन्फ्लिक्ट ये था कि स्टोन को जब ब्रोक किया गया सर्वर टाइम्स तो उसमें ये पता चला कि ना तो वो स्टोन फायर से बना है, ना एयर से बना है, ना वाटर से बना है, ना अर्थ से बना है। तो एम्प्लीडोकस की ये स्टोरी रॉन्ग प्रूफ हो गई थी उस टाइम। एम्प्लीडोकस में क्या कहा कि सारे सब्सटेंस इन चार चीजों से बने, रेशियोज में प्रेजेंट होंगे। तो जब ये चीज हुई थी, स्टोन को ब्रोक किया गया, तो ये पता चला कि ये तो किसी नहीं बना है। तो एम्प्लीडोकस की स्टोरी ये गलत प्रूफ हो गई थ्योरी। चलिए अब नेक्स्ट जो फिलोसोफर आए थे वो थे डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस थर्ड फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस। सबसे पहले डेमोक्रिटस हमारे फादर ऑफ ओल्ड एटॉमिक थ्योरी है, फादर ऑफ ओल्ड एटॉमिक थ्योरी। जो ओल्ड एटॉमिक थ्योरी थे उसके फादर कहलाए जाते हैं डेमोक्रिटस। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा तो देख लेते हैं इन्होंने क्या। इन्होंने ये कहा इनकी जो बात थी महर्षि कनर से लगभग रिलेटेड ही थी। तो इन्होंने ये कहा कि when you will break a substance you will तो आप उसको क्या ऑब्जर्व करेंगे, सेम वही बात कही थी कि फर्दर को आप डिविजिबल नहीं हो। सब्सटेंस you will observe at one stage, observe at one stage that it is indivisible। सेम वही चीज उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने महर्षि कनर ने उसका नाम परमाणु रखा था। डेमोक्रिटस ने सेम वही बात कही कि जैसे ब्रेड का एग्जांपल लिया था कि ब्रेड को आप कट करते जाएंगे कट करते जाएंगे सब्सटेंस से, तो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिसको ना तो कटेबल होगी और ना ही वो डिविजिबल होगी। तो परमाणु नाम रखा था महर्षि कनर ने उसका, लेकिन इसी को ही मतलब अपग्रेड करके उन्होंने नाम रख दिया इसका एटोमॉस। एटोमॉस उन्होंने ये नाम रखा था। ये कब रखा गया था, अराउंड 500 BC ये नाम रखा था उन्होंने एटोमॉस। ठीक है, पहली बात उन्होंने ये कही कि आप किसी सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे तो आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि जिसके बाद वो ना तो डिविजिबल है ना कटेबल है। उसको उन्होंने नाम रखा एटोमॉस। ठीक है,
उन्होंने बोल दिया कि पदार्थ एटमॉस से बना है, महर्षि कर्दम ने कहा पदार्थ परमाणु से बना है। ठीक है, तो मैटर मेड ऑफ एटम्स। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने क्या कही, द क्वालिटी ऑफ अ मैटर is determined by the atoms it possesses। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि मैटर की क्वालिटी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि एटम उसके कितने कैसे वो एटम्स वो पजेस कर रहा है, मतलब किस टाइप के एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, उन्होंने दो बातें कही थी। पहली बात तो ये थी कि भाई किसी सब्सटेंस को आप ब्रेक करेंगे तो आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिससे नाइदर वो डिविजिबल होगा नॉर वो ब्रेकेबल होगा। ठीक है, तो उसको उन्होंने नाम दिया कि मैटर मेड अप होगा किससे, एटमॉस से, और ये दिया गया था थ्योरी अराउंड 500 बीसी में। दूसरी चीज क्या थी, द क्वालिटी ऑफ मैटर कैसे डिटरमाइन हो सकती है कि एटम को कैसे प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, किस टाइप के एटम को प्रोसेस कर रहा है, किस टाइप के मैटर एटम्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये थ्योरी उसकी होगी। अब जो हमारे नेक्स्ट फिलोसोफर आए थे वो थे एरिस्टोटल। फोर्थ आए थे हमारे एरिस्टोटल। ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक थे फिलोसोफर। इन जनाब ने क्या कहा, इनने कहा कि जो आपके डेमोक्रेटस जो बात कह के गए थे, डेमोक्रेटस जो बात कह के गए थे डेमोक्रेटस, और जो बात आपकी एम्प्लीडोकल्स ने कही थी, एम्प्लीडोकल्स, उन जनाब ने क्या कहा, डेमोक्रेटस की बात बिल्कुल गलत है और आपके एम्प्लीडोकल्स की बात बिल्कुल सही है। तो मतलब उस टाइम पे उस कंडीशन में एरिस्टोटल को पहले बहुत बड़ा फिलोसोफर माना जाता था। तो उन्होंने एक ही झटके में, एक ही विदिन एक स्टेटमेंट में उन्होंने डेमोक्रेटस को गलत प्रूव कर दिया और एम्प्लीडोकल्स को उन्होंने राइट प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा एम्प्लीडोकल्स जो थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी विच इज राइट, और इनकी थ्योरी जो है इट इज रॉन्ग। अब इनकी थ्योरी क्या थी, एम्प्लीडोकल्स ने तो ये कहा था कि भाई जो भी आपके सब्सटेंस है यूनिवर्स में, जो भी आपके सब्सटेंस यूनिवर्स में है वो किससे बना है, एयर, वाटर, फायर और अर्थ, इन चार चीजों से बना है। उन्होंने कहा ये बंदे सही कह रहे हैं। और डेमोक्रेटस ने क्या कहा था, डेमोक्रेटस ने कहा था कि दो थ्योरी दी थी उन्होंने। एक तो वही जो महर्षि कर्दम ने दी थी, उन्होंने बस थोड़ा सा प्ले करके बोला कि भाई नाइदर वो कटेबल होगा एक स्टेज पे और ना ही वो डिविजिबल होगा, और मैटर उसको नया नाम दे दिया परमाणु की जगह एटोमॉस अराउंड 600 बीसी। और दूसरी थ्योरी दी थी कि भाई क्वालिटी ऑफ मैटर आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो कि उसमें किस टाइप के एटम वो पजेस कर रहा है। ठीक है, ये उनकी थ्योरी थी। लेकिन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम डेमोक्रेटस वाज रॉन्ग
एंड एम्प्लीडोकस वाज राइट। ठीक है, ये चार फिलोसोफर्स थे, इनके बारे में हमने रीड किया भी, तो हम थोड़ा सा भी और एक्स्ट्रा आपको बताते हैं। तो हम टाइमलाइन देख लेते हैं इसकी। इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले अराउंड 600 BC महर्षि कनड आए। ठीक है, महर्षि कनड आए, उन्होंने थ्योरी प्रपोज की कि आप किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करते करते एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, उस स्टेज पे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ना तो वो डिविजिबल है ना कटेबल है। ठीक है, महर्षि कनड ने अपनी थ्योरी प्रपोज की। उसके बाद आपके आए अराउंड 500 BC एम्पिडोकल्स। एम्पिडोकल्स इन्होंने क्या प्रपोज किया था कि हर सब्सटेंस ऑफ यूज से बना है, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ठीक, फिर आए आपके अराउंड 400 BC डेमोक्रिटस। अराउंड 400 BC डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस आए, डेमोक्रिटस आए तो मतलब ये देखिए, ये 400 BC और ये 200 BC, 200 साल पहले महर्षि कनड ने बता दिया था कि मैटर के बारे में कि मैटर ना ब्रेकेबल है, ना डिविजिबल है और ना कटेबल है। उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया। लेकिन 200 साल बाद डेमोक्रिटस ने बताया कि वो उसको बस नया नाम दे दिया कि एटमॉस से बना है, उन्होंने बोला परमाणु से बना है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट किसको दिया जाता है? क्रेडिट दिया जाता है इनको, क्रेडिट क्रेडिट given to them him, क्रेडिट गिवन टू हिम, क्रेडिट लेकिन इन्हीं को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इनके बाद आए फिर आपके एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने तो साफ बोल दिया था कि डेमोक्रिटस की थ्योरी राइट है, इनकी गलत है और इनकी सही है। ठीक है, उनका ये कहना था। लेकिन इसके ये तो आपका टाइमलाइन का, अब इसके 2000 साल बाद क्या हुआ? इस अराउंड 2000 years later, 2000 years later, 2000 साल बाद क्या हुआ? 2000 साल बाद कौन है? आपके डेल्टन अंकल। ठीक है, डेल्टन अंकल, तो डेल्टन है, जॉन डेल्टन। क्या उनका पूरा नाम था? जॉन डेल्टन। ये भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, जॉन डेल्टन। इन्होंने सबसे पहले महर्षि कनड ने शुरू किया था मैटर के बारे में, परमाणु से बना है मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो कि नाइदर एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाएंगे जहां आप ना उसको कट कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजिबल हो जाएगा। इन्होंने परमाणु कहा, परमाणु। इन्होंने उसी चीज को एटोमॉस कहा, एटोमॉस कहा अपनी थ्योरी में, और डेल्टन अंकल ने अपनी थ्योरी में एटम कह दिया। स्टेटमेंट वही थी,
स्टेटमेंट तीनों ने वही थी, और स्टेटमेंट क्या थी? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which is indivisible and incuttable and indivisible. स्टेटमेंट तीनों का यही था, बस इन्होंने एटम नाम दिया, जो कि अभी नाउअडेज यूज्ड नाउअडेज यही नाम यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट तीनों का यही था, लेकिन क्रेडिट दिया जाता है डेमोक्रिटस को। सबसे पहले इसको बताया था महर्षि कर्णट ने, लेकिन इनको कोई नहीं पूछता, क्रेडिट इनको दिया जाता है, और फिर इन्हीं से इंस्पायर होकर इन्होंने एटम नाम दे दिया था इसको। स्टेटमेंट तीनों को बात इन्होंने एक जैसी रखी थी, लेकिन इनसे 200 साल पहले महर्षि कर्णट जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, इंडियन बहुत बड़े, वन ऑफ द ग्रेट पर्संस इन इंडिया, तो उन्होंने ये बात 200 साल पहले कहती थी, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है इनको, ठीक है। तो एक और है कि डेल्टन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, ये आपके बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में कि हु इज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है एमसीक्यू में या 1 मार्क क्वेश्चन में। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेल्टन, हमारे जॉन डेल्टन है, जॉन डेल्टन हमारे फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है। और फादर ऑफ ओल्ड एटॉमिक थ्योरी कौन है? फादर ऑफ ओल्ड एटॉमिक थ्योरी मैंने अभी बताया, फादर ऑफ ओल्ड एटॉमिक थ्योरी ये है, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं फादर डेमोक्रिटस, ठीक है, डेमोक्रिटस फादर ऑफ ओल्ड एटॉमिक थ्योरी, ओल्ड एटॉमिक थ्योरी। ये सारे फिलोसोफर्स का मैंने आपको बताया कि सारे फिलोसोफर्स ने क्या अपने उनके थ्योरी प्रपोज की थी। सबसे पहले महर्षि कर्णट ने, हम रिवाइज कर लेते सारा कंसेप्ट फिर से, ठीक है। महर्षि कर्णट आए अराउंड 600 BC, ठीक है। महर्षि कर्णट आए, उन्होंने क्या कहा, एक एग्जांपल लेके मैंने बताया कि ब्रेड है, तो ब्रेड को आप जब कट करेंगे कट करते जाएंगे, तो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिससे कि वो ना तो इंडिविजिबल है ना इनकटेबल, मतलब कट भी नहीं कर सकते, ना ही आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। उन्होंने तो उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। उन्होंने कहा मैटर किससे बना है? परमाणु से बना है, ठीक है। मैटर किससे बना है? परमाणु से बना है। इन्होंने कहा मैटर मेड अप ऑफ परमाणु, ठीक है। फिर आपके एम्प्लीडोकल्स आ गए। एम्प्लीडोकल्स ने कोई उनके पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, लेकिन उन्होंने बस अपने आइडियाज रख दिए कि उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज एयर, फायर, अर्थ और वाटर से बनी है, मतलब इनमें इनके बीच रेशोज डिवाइड है, हर एक मतलब हर सब्सटेंस में इन्हीं का रेशो डिवाइड है, रेशोज में प्रेजेंट है। तो उनकी थ्योरी कैसे प्रूफ हुई, रॉन्ग प्रूफ हुई थी? हमने देखा जब स्टोन्स को हमने बहुत बार कट की, मतलब उसको तोड़ा, ब्रेक किया, तो हमें ये फाउंड हुआ था कि इनमें से किसी का भी रेशो प्रेजेंट नहीं है, ना वो एयर प्रेजेंट है, एयर से बना है, ना वाटर से, ना फायर से, ना अर्थ से, ठीक है। फिर आपके आ गए फादर ऑफ ओल्ड एटॉमिक थ्योरी, डेमोक्रिट। उन्होंने कहा दो बातें,
सेम इनकी बातें कही थी कि फर्दर इनडिविजिबल है और इनकटेबल है, और उन्होंने कहा कि मैटर है जो आपका मैटर किससे बना है, एटमॉस, उसको एटमॉस नाम दे दिया, पदार्थ परमाणु को उन्होंने नाम दे दिया एटमॉस। ठीक है, फिर आए आपके एरिस्टोटल ने दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि आप क्वालिटी ऑफ मैटर के कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ मैटर को आप डिटरमाइन इस तरीके से कर सकते हो कि किस टाइप के एटम वो पजेस कर रहा है। हर ऑब्जेक्ट, हर सब्सटेंस अलग अलग टाइप के एटम्स पजेस करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उन दो बातें कही थी। लेकिन एरिस्टोटल ने क्या कहा कि एम्प्रीडोपल्स सही है और ये आपके गलत है। ठीक है, डेमोक्रेटस। ठीक है, फिर ये सारे हो गए जब, तो 2000 साल बाद जॉन डैल्टन ने सेम थ्योरी दी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच इज इनडिविजिबल। ठीक है, इनडिविजिबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। उन्होंने नया नेम दे दिया एटम्स। स्टार्ट हुआ परमाणु, फिर एटमॉस और फिर एटम। ठीक है, जो कि नाउडेज यूज भी होता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच इज इनडिविजिबल। सेम उन्होंने सेम चीज कही, बस उन्होंने एटम नाम रख दिया। इनके इधर से इन्होंने एटमॉस रखा था, तो इन्होंने एटम नाम रख दिया। ये सारी जो आइडियाज थे हमारे फिलोसोफर्स के सबके, तो वो मैंने आपको बताया इस लेक्चर में। होप है कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। अब ये बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल जो स्टार्ट हुआ सब कुछ, कैसे मैटर के बारे में आइडियाज दिए गए, सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, ये जॉन डैल्टन फादर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है और फादर ऑफ ओल्ड एटॉमिक थ्योरी डेमोक्रिटस। ठीक है, तो अब आपको इसमें सारा बेसिक नॉलेज दिया गया कि इसमें क्या क्या इसकी हिस्ट्री थी, कैसे आपको थ्योरीज दी गई, तो ये आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन से बनते कई बार कि फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कौन है, फादर ऑफ ओल्ड एटॉमिक थ्योरी कौन है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको हिस्टोरिकल आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से मैटर के बारे में बताया गया था। मैरिसी कर्नट ने क्या कहा, 200 साल बाद डेमोक्रेटस ने उसको एटमॉस रख दिया, फिर 2000 साल बाद जो हुआ फिर एटम वो नाम रख दिया आपके जॉन डैल्टन ने। तो ये सारा आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का आज का टॉपिक पूरा हो गया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम मैटर के बारे में जानेंगे। अब मैटर क्या होता है, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, उस मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम ये भी देखेंगे उसके विद प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल के साथ कि मैटर में स्पेस क्यों है, मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग क्यों होते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होगा आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।